मतलब ज्यादा हेल्दी होता है एज कम्पेयर टू बाजार हम्म। वाला चिकन, जो बड़े बड़े वो चिकन के लेग पीसेस होते हैं, बड़े बिल्कुल बड़े चिकन बिल्कुल ब्रेस्ट बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल। शायद उनमें सबसे ज्यादा यस, स्टेरॉइड। और नॉनवेज खाने से जैसे आप वेजिटेरियन हो तो आपको विटामिन B12 एंड विटामिन D3 उसकी डिफिशियंसी हो सकती है, क्योंकि जो सोर्स ही होता है वो होता है नॉन वेजिटेरियन, तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना होगा अगर आप वेजिटेरियन हो तो। और मैग्नीज़ है हमारे, मैग्नीज़ एंड सेलेनियम बॉडी के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी कम मिलता है हमारे सब्जियों में एंड इवन नॉन वेज फूड में, तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। ओके, थोड़ा और ब्रेक डाउन करना है हुँ, सर। हुँ। देखो, मैं नॉनवेज के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, वो मेरी खुद की पर्सनल चॉइस है। आई फील कि हर किसी की खुद की पर्सनल चॉइस होती है। पर मैं सिर्फ एक हेल्थ पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश कर रहा हूँ बेस्ड ऑन फैक्ट्री फार्मिंग। हुँ, हुँ। तो प्लीज करेक्ट मी जहां मैं गलत अगर कुछ बिल्कुल। कह रहा हूँ, ठीक है। जब मैं खुद नॉनवेज खाता था तो मैं बहुत ज़्यादा पैकेज चिकन खाता था, जहाँ बड़े बड़े चिकन ब्रेस्ट पीसेस, बड़े बड़े चिकन लेग पीसेस होते थे। और मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि यार ये पैकेज ना कम खाया कर, अगर चिकन खाना है हर दिन तो जो आप बाजार में जाकर एक लाइव चिकन को काटा जाता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है। आई फील कि वो पैकेज चिकन से ज़्यादा हेल्दी होता है, पर वो उसमें भी शायद स्टेरॉइड्स और बिल्कुल, एंटीबायोटिक्स होते बिल्कुल। ही होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक्चुअली अगर चिकन खाना एक हेल्दी तरीके से, आपको सिर्फ देसी चिकन खाना चाहिए। हाँ, अगर देसी चिकन को ऐसे कल्टीवेट किया गया है जिसमें कि स्टेरॉइड्स कम यूज़ हुए हैं तो अच्छा हेल्दी है वो। ओके, और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मोस्टली भारत में लोग रेस्टोरेंट में चिकन खाते हैं। हुँ, हुँ। मोस्टली हुँ, हुँ। रेस्टोरेंट में पैकेज चिकन का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब आप रेस्टोरेंट का खाना खा रहे हो, एंजॉय करो, पर ये भी जानो कि आप स्टेरॉइड डाल रहे हो बॉडी में और एंटीबायोटिक्स डाल रहे हो वो बॉडी तो में। आप कंटीन्यूअस अगर आप खा रहे हो तो डेफ़िनेटली बॉडी में जा ही रहा है, और स्टेरॉइड्स का मेटाबॉलिज़्म बहुत स्लो होता है। वो लॉन्ग टर्म तक आपके बॉडी में रहेगा। कैंसर स्टेरॉइड जो है यूरिन से बाहर नहीं निकलता है, वो बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है और काफ़ी उसका स्लो होता है डिग्रेडेशन बॉडी के अंदर। निकालते कैसे? देखो, जितने भी आप लेते हो एंटीबायोटिक या कुछ भी दवा लेते हो तो वो लीवर में होता है मेटाबोलाइज़ और यूरिन से बाहर निकल जाता है 8 आवर्स के बाद या 12 आवर्स के बाद। बट स्टेरॉइड लंबे समय तक रहता है बॉडी के अंदर, क्योंकि उसको मेटाबोलाइज़ करने की जो प्रोसेस होती है स्लो होती है। तो तो स्टेरॉइड ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो मान लो मैंने अभी हुँ। 5-6 सालों से नॉनवेज नहीं खाया, हाँ, पर हाँ। मेरे बॉडी में भी वो स्टेरॉइड्स हैं। नहीं, 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 उतने लंबे समय तक नहीं होता है। ओके। कुछ टाइम तक होता है, वो फिर वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। आप चिंता मत करो, आप फिट हो। नहीं, मस्ती कर रहा हूँ। तो आप बेसिकली ये कह रहे हो कि जो मटन नॉर्थ इंडिया में मिलता है, यस। अगर वो फार्म का मटन है, हुँ, हुँ, अगर हुँ। नहीं, फार्म का नहीं है। फार्म का नहीं है। हाँ, नहीं, नॉर्थ इंडिया में फार्मिंग होती ही नहीं मटन की। और जितने भी मटन्स होते हैं गोट, वो बाहर से गाँव से लाए जाते हैं। गांव से लाया जाता है। हाँ, जो दिल्ली में भी मान लो आप रेस्टोरेंट में बैठकर वो भी गलौटी गाँव से ही कबाब आएगा, गाँव से ही है। आता होगा वो। मुंबई में मुंबई में मुझे पता नहीं, मुझे लगता है यहाँ पे फार्मिंग होती होगी। ये आप क्यों कह रहे हो? बड़ा शहर है, डिमांड ज़्यादा है, लैंडस्केप उतना बड़ा नहीं होगा, ओके, मेबी एक रीज़न हो सकता है। फिर से अगर पैकेज मटन खा रहे हो हुँ। उसमें हो सकते हैं चीजें। मुझे लगता है ओवरऑल इंडिया में गोट की फार्मिंग उतना प्रैक्टिस में नहीं है, ओके, तो मटन इज़ कंपैरेटिवली सेफ देन चिकन। देन चिकन यस, अभी के लिए। अभी के लिए। और मच्छी? मच्छी में आप देखो वाटर बॉडी कैसा है, अगर पानी साफ़ है तो अच्छा आपको मच्छी मिलेगा। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जो फ्रेश वाटर में ज़्यादा होती हैं, जैसे कि रोहू मछली होती है। जी। फ्रेश वाटर अगर वाटर गंदा हो जाएगा तो नहीं मिलेगी रोहू, तो आप रोहू को पिक कर सकते हो। आपको स्मार्टली अपने खाने को चूज़ करना होगा। कुछ मछलियाँ होती हैं जो गंदे पानी में भी सर्वाइव करती हैं, तो वो बहुत सारे मरकरी, आर्सेनिक को भी अपने बॉडी के अंदर ले लेंगी। कुछ फिशेज़ होती हैं फ्रेश वाटर गंदा होगा तो नहीं सर्वाइव करेंगी, जैसे रोहू मछली है। तो आप रोहू को खाओ। पर टेस्ट में कुछ पता चल जाएगा क्या? टेस्ट में नहीं पता चलता टेस्ट में नहीं चलेगा पता। टेस्ट में आपको कुछ आप बहुत एक्सपर्ट हो तो चल जाएगा पता। कि इसमें कुछ है। यस। मेरे ख्याल से एक मच्छी है बासा करके, बासा, हाँ। जो अक्सर रेस्टोरेंट्स में मिलती है। अगर हुँ, आप हुँ। रेस्टोरेंट में मच्छी मंगाओगे, हुँ, यूजुअली बासा ही मच्छी होती हुँ, है, हुँ। कैटफिश। हुँ, हुँ। वो फार्म्ड होती है, ये मुझे वो पता फार्म्ड है। होती है, वो यस। भारत में फार्म्ड होती है। हाँ, बासा तो से दूर रहना चाहिए हाँ, वैसे। उससे दूर रहना चाहिए, और आप अगर सी कोस्ट पे हो तो आप फूड खाइए। समुद्र की मछलियाँ ज़्यादा हेल्दी होती हैं। ओके, यस, ओके, ओके। क्योंकि पानी कंपेयर टू फ्रेश वाटर साफ़ होता है समुद्र का। वाह, हुँ। मतलब फ्रेश वाटर भारत में डेंजरस है। मुझे जहाँ तक मैंने देखा है नॉर्थ इंडिया में मोस्टली जो फ्रेश वाटर्स होते हैं, उतने फ्रेश नहीं होते हैं। सर तो मतलब
जो हम ये कह रहे हैं कि हम्म पॉल्यूटेंट्स की वजह से, हम्म एंटीबायोटिक्स की वजह से, स्टेरॉइड की वजह से, इसके इफेक्ट्स हमें 20-30 साल बाद दिखेंगे। आपका जब आप एज्ड होंगे तो उसके इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। हमारे एक जीन होती है, इसको बोलते हैं मायोसिन बाइंडिंग प्रोटीन, को कोड करती है वो डीएनए। उसमें डिलीशन हो जाता है, एक टुकड़ा उसका निकल गया बाहर, मतलब जेनेटिकली होता है वो। तो उसमें जो मायोसिन प्रोटीन बनते हैं ना, जो हार्ट की जो वॉल का जो होता है मसल्स बनाती है, वो एक एज के बाद वीक पड़ने लगती है, 45-50s के बाद। और उसकी वजह से आता है कार्डियोमायोपैथी, हार्ट अटैक आता है। तो आपका जब तक आप यंग हो, आपको उसके इफेक्ट्स नहीं दिखेंगे। आप जैसे ही 45-50 के आप क्रॉस करोगे तो बहुत सारे इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, अभी एक खतरनाक सवाल पूछना है, हम्म। अंडों का क्या? अंडे भी वही है। आप जो खाना दोगे उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड्स होंगे तो वो अंडे में भी जाएंगे। आप अगर एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो वो एंटीबायोटिक जब निकलेगा आपकी बॉडी से स्टूल में, उस स्टूल में रहता है एंटीबायोटिक, वो स्टूल जाएगा आपके सीवेज में। सीवेज में जो पानी होगा उसमें भी एंटीबायोटिक होगा। जब उसका सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जब उसका प्यूरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद भी जो पानी जो निकलेगा उसमें भी एंटीबायोटिक होगा। तो वो एंटीबायोटिक तो चला गया ना, आपकी नदी में गया। भारत में बहुत सारे वेजिटेरियंस भी अंडे खाते हैं हाँ, और बट प्रोटीन। आपको आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इक्वली प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट है, जी प्रोटीन जी में जी मिनरल्स भी चाहिए। जी। तो आप स्टेरॉइड को आप कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा आपको। और हर कोई सप्लीमेंट्स हाँ, और प्रोटीन शेक्स अफोर्ड नहीं कर बिल्कुल सकता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट यहाँ भी अगर जैसे देसी चिकन होते हैं, हम्म। उनके अगर अंडे खाए आपने, ज्यादा बट बेहतर है। देसी चिकन आप कितने लोग खाएंगे? 0.5% या भाई 0.2% लोग खाते होंगे ओवरऑल, अगर आप देखोगे तो। यहाँ ना ये एक्चुअली एक हम्म। बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है मुंबई में। देश भर के लिए, आई हम्म। फील। बट आप उसको ऑर्गेनिक कैसे ग्रो करेंगे? बस बहुत टाइम लगेगा। शायद और वही गेम है कि ऑर्गेनिक ग्रो करो जो बट अमेरिका में ऑर्गेनिक हो रहा है। इंडिया ऑर्गेनिक खाना प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल नहीं है। क्यों? इतनी पॉपुलेशन है 1.4 बिलियन, आप कैसे करोगे मैनेज? इवन जो फर्टिलाइजर की जो लिमिट है जी। गेहूं चावल में जो देते हैं, वो भी सेवरल फूड हाई करते हैं लोग, फार्मर्स। बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में ना बहुत महंगे खाने के स्टोर्स होते हैं, फूड स्टोर्स, जहाँ ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती है। पर वो एकदम जो क्रीम पॉपुलेशन है, टॉप लेयर, मतलब बॉम्बे के भी सबसे अमीर लोग वहाँ शॉपिंग हाँ, तो करते हैं। वो कुछ ही लोग खा सकते हैं, बट हम्म। हेल्थ बर्डन तो पूरी कंट्री का होगा। पर पता है, यहाँ ना हमें यूरोप से सीखना चाहिए। हम्म यूरोपियन गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने भी हम्म। बहुत तगड़े लॉज एस्टैब्लिश किए हैं कि आप स्टेरॉइड्स और एंटीबायोटिक्स नहीं मिक्स कर सकते। और आपने वहां मिक्स कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी 10 साल की। जी, मतलब हर यूरोपियन देश नहीं, पर Yes. बहुत, ऑस्ट्रेलिया में मुझे पता है कि ये करते हैं, ऑर्गेनिक फूड पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के लिए स्मार्ट प्लान बनाना होगा। स्मार्ट प्लान बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट जो एक लिमिट आप सेट कर दीजिए, उस लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फूड इंस्पेक्शन होना चाहिए सारे के फॉर्म्स को। और जो इस तरह का इरेगुलरिटीज़ कर रहे हैं, इसको पता नहीं से कॉन्सिक्वेंसेज कितने भयानक हो सकते हैं। आप जितना अमाउंट है आप उसको आप 1000 टाइम ऐड कर रहे हो। 10,000 ना? 10,000 1000 ओके। आप उतना ऐड कर रहे हो, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं? वाह। और आप एक साइंटिस्ट हो, आप इस चीज को हर दिन पढ़ रहे हो, आप जेनेटिक्स एज अ सब्जेक्ट को ज्यादा सीख रहे हो हर दिन। आई कांट बिलीव, अगर आप ये कह रहे हो, ये बहुत बड़ी वार्निंग है भारतीय Yes, पॉपुलेशन के लिए। हेल्थ बर्डन गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ही पता है बात को। जब मैंने हम्म, इस पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, मैंने आपसे पूछा था कि लोगों को आपके सब्जेक्ट्स के बारे में क्यों जानना चाहिए, और ये उसका जवाब है कि अगर खुद का भविष्य जानना है तो इतिहास को जानिए पहले, बिल्कुल। और साइंस को जानिए, अभी के साइंस को जानिए। ओके। वैसे मैं आपसे इतिहास के बारे में बात करना चाहता हूँ, पर क्योंकि हम खाने के बारे में बात कर रहे हैं, अभी वेजिटेरियंस के लिए दूध, पनीर, ऐसी चीज़ों में भी मिलावट होती है। दूध में आप जो डेयरी फार्म्स होते हैं बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे डेयरी फार्म्स में करते हैं मिलावट। जो देते हैं ना ऑक्सीटोसिन जी मिल्किंग के लिए, जी जी जी। वो ऑक्सीटोसिन इज हार्मफुल। वो मिल्क में आता है, फिर आप वो मिल्क से आपके पेट में जाएगा, फिर मतलब ऑक्सीटोसिन वो फिर बाहर निकलेगा वो। ताकि गाय ज्यादा दूध प्रोड्यूस करे। हाँ, बिना बछड़े के दूध दे देते हो, या ओके। ज़्यादा अमाउंट में उसका लैक्टेशन हो। और आप देखिए गाय क्या खाती है, वो भी तो मैटर करता है ना। आप गाय को आप वो खिलाओगे गेहूँ खिलाओगे और चावल, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, उसके दूध में कुछ भी नहीं होगा, मिनरल्स तो होंगे ही नहीं, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स नहीं होंगे। अगर वो गाय का जो नेचुरल खाना क्या है, घास है, घास एंड लीफी है, आप उसको पूरा का पूरा गेहूँ खिला दिए, वो भी बेकार क्वालिटी ऑफ जो गेहूँ होता है।
फिर उसमें क्या मिलेगा? मैं ना वेकेशन के लिए यहाँ गया था, राजा जी नेशनल पार्क हाँ, के हाँ। एक होम स्टे में। हुँ। ये ब्रांडेड चीज़ नहीं है, एक विस्टा हुँ। रूम्स का बढ़िया होम स्टे है, वहाँ हुँ। जाइए आप। हुँ। अ, वहाँ के ओनर्स ने मुझे वहाँ के आदिवासियों से मिलाया, जिन्होंने हमें चाय पिलाई थी। और वो चाय में जो दूध यूज़ किया गया था, वो वहाँ की जंगली गाय से निकला हुआ दूध था। तो मैंने उनसे पूछा, जंगली गाय मतलब क्या? उन्होंने कहा कि यहाँ जो चीज़ें उगती है, वो खाते हैं वो। हाँ, कुछ-कुछ टाइगर्स भी कभी-कभी गाय को खा हाँ, लेते हैं, हाँ, हाँ, पर हाँ। वो एक रिस्क रहता है। और वहाँ की पॉपुलेशन ने टाइगर्स के साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना दिया कि अच्छा, एक गाय अगर खानी है आप खा लो। पर मोस्टली वहाँ की गाय वहाँ के पेड़-पौधे खाती है, और वहाँ का दूध का स्वाद अलग था। बिल्कुल। अगर हम भी गाँव वाला दूध पीने लगे, तो ज़्यादा हेल्दी हो जाएँगे। बिल्कुल। तगड़े भी होंगे, हाँ, एटसेट्रा, मैं एटसेट्रा। जब जाता हूँ अपने गाँव तो मैं देखता हूँ कि लोग प्राउडफुली बोलते हैं, "अरे! मेरे गाय का दूध काफ़ी अच्छा है, हम तो इसको अनाज खिलाते हैं।" पता है सर, मुझे एक चीज़ मेंशन करनी है यहाँ। 20s टीनेज में तो था ही, पर 20s में भी मुझे बहुत बड़ा पिंपल्स का प्रॉब्लम था, और मुझे पता नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। जब नॉनवेज थोड़े से कम हो गए, पर जब मैंने एक्चुअली दूध पीना छोड़ा, बहुत ज़्यादा कम हो गए, बहुत ज़्यादा। दूध और चीज़, इन दोनों चीज़ों को हटाया लाइफ से। मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को पता नहीं होता है कि वो लैक्टोज़ टॉलरेंस हैं। क्योंकि हमारा दूध पीना तो एक होती है ना कॉमन प्रैक्टिस। जी। समझ लीजिए एक बच्चा है 12 साल का बच्चा है। जेनेटिकली उसके अंदर लैक्टोज़ टॉलरेंस का जीन है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो लैक्टोज़ टॉलरेंस है। फिर भी उसके पेरेंट्स को दूध पिलाते हैं। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे यूनिवर्सली सबको दूध पिलाया जाता है। सारे बच्चों को दूध पिलाते हैं। जबकि बच्चा वो तो टॉलरेंट है दूध के लिए। उसका पेट खराब रहेगा, उसको अनईज़ी फ़ील होगा, उसको इरिटेशन होगा, फिर भी वो दूध पिए जा रहा है वो। मतलब